ये बात है 1865 की, जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट दुनिया के सामने रखा। उन्होंने फिजिक्स के हर एक फील्ड को यूनिफाई कर दिया सिवाय थर्मोडायनेमिक्स के। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स इन तीनों ब्रांचेस को यूनिफाई करके 4 इक्वेशंस दिए, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये बस 4 वर्ड का सेंटेंस ने हम इंसानों की अंडरस्टैंडिंग को बदल कर रख दिया। ऐसा इसलिए बिकॉज साइंटिस्ट पहले लाइट से रिलेटेड हर एक फिनोमिना को 2 तरीके से देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना हो तो वो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट को यूज़ करता था, और अगर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा को एक्सप्लेन करना हो तो वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को यूज़ करता था, जिस पर दुनिया के बहुत ही कम साइंटिस्ट भरोसा करते थे। लगभग साइंटिस्ट न्यूटन्स की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को ही मानते थे, जैसा कि हमने अपनी पिछली वाली वीडियोस में बताया है। पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट आई तो इस थ्योरी ने दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी की पूरी साइंस की फील्ड को चौंका कर रख दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भी 3 ब्रांचेस को मिला करके कोई एक थ्योरी आई हो। अब सवाल ये उठता है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा दी गई इस थ्योरी में ऐसा क्या था जिसने हम सबकी अंडरस्टैंडिंग को ही बदल कर रख दिया, और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसमें 3 ब्रांचेस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स सब के सब एक ही साथ यूनिफाई हो गए। सो हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फ्रीकी शैडो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो सीरीज हिस्ट्री ऑफ थ्योरीज ऑन लाइट के 4th एपिसोड को, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट ने कैसे साइंस की फील्ड में एक क्रांति सी ला दी। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमारी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होने के बावजूद भी लाइट की वेव नेचर को हम नहीं समझ पाए थे। वेव ऑक्सीलेशन हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी, पर यह सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज कर गई जब 1865 में स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने थियोरेटिकली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई कर दिया और 4 इक्वेशंस फॉर्मुलेट किए, जिसमें उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्री स्पेस में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। एक्चुअली उनकी प्रिडिक्शन ये थी कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कपल बना के एक साथ एज अ वेव ट्रैवल करते हैं और उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। एक्चुअली लाइट को उन्होंने खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया, जिसमें उन्होंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इक्वेशंस से लाइट को एज अ प्रोपगेटिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर डिस्क्राइब किया। और इनकी थ्योरी तो तब प्रूव हुई जब 1888 में हेनरी हर्ट्ज ने कंफर्म किया मैक्सवेल की थ्योरी को कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन्होंने 1888 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया लैब में, और प्रोड्यूस करके उन्होंने डिटेक्ट भी किया, जिससे मैक्सवेल की थ्योरी प्रूफ हो गई और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और हम फैराडे के टाइम से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होती है, और वहीं मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होती है। लेकिन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी ने यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन का एक और तरीका हो सकता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इसी का यूज करके मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्रेस किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के तौर पे एक्सप्रेस किया, और इन 4 इक्वेशंस के हेल्प से उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक ऐसा फील्ड है दोनों के लिए जहाँ पे ये दोनों फील्ड्स जनरेट करती है, और ये पूरा का पूरा फिनोमेना उसी फील्ड के अंदर ही होता है, और उन्होंने एक ही साथ होने वाले इस फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा, और इसी की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगी उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। और जब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट करेगी तो हमें एक वेव मिलेगी और उसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट के बीच भी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, दैट इज 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। यहाँ पे म्यू नॉट मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और एक और इक्वेशन उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा तो वो हमेशा बराबर होगा लाइट की स्पीड के। मैक्सवेल के इस अचीवमेंट को फिजिक्स के फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है। और देखा भी क्यों ना जाए, ऐसा पहली बार हुआ था जब 3 डिफरेंट फील्ड्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन तीनों को मिलाकर कोई एक यूनिफाइड थ्योरी हमारे सामने आई थी। और इस थ्योरी की वजह से ही हमें ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम किसी भी मटेरियल के लिए मेजर कर सकते हैं। और इस थ्योरी की वजह से ही हमें ये फॉर्मूला मिला जो कि हम हमेशा अपने बेसिक लेवल पे जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू द म्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी की वजह से ये पता चला कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट को गलत साबित कर दिया, जो कि कहती है कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में बढ़ जाती है स्लो होने के बजाय। और इसी थ्योरी ने दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने हाइजेन की थ्योरी को सही साबित किया और लाइट को एज अ वेव के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया। और सेंचुरीज पुरानी जो डिबेट थी कि लाइट एक पार्टिकल है और वेव वो यहाँ पे आके खत्म हो गई और लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे देखा जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी एक और थ्योरी आनी बाकी थी जिसने लाइट को वेव ही नहीं रहने दिया बल्कि लाइट के डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी, जो कि हमारा अगला वीडियो होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन पता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।